सरापा एहतजाज है और प्रेस क्लब की हुर्मत को देखते हुए, इसकी इज्जत बचाने के लिए, इसकी इज्जत कायम रखने के लिए नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में आज जो है वो तमाम अपोजिशन के जो ग्रुप्स हैं, PFUJ वर्कर्स और PFUJ बरना की क़यादत जहाँ मौजूद है और बाकी भी PFUJ दस्तूर भी मौजूद है। तो हम सब का एक मुश्तरका इजलास आज हुआ है, उसने फैसला में है या नहीं, क्योंकि गुज़श्ता रोज हमने बगैर किसी सियासत के नेशनल प्रेस क्लब की खातिर इसकी इज्जत और बका की खातिर इस ग्रुप के साथ दिया और अपना पैगाम, मुश्तरका पैगाम पूरी दुनिया को दिया कि जहां नेशनल प्रेस क्लब की बात आएगी, इसके मेंबरान की इज्जत की बात आएगी, हमारे फोटोग्राफर्स, कैमरामैन की, रिपोर्टर्स की बात आएगी, तो फिर हम तरजीह देंगे अपने इस घर को और अपने इन वर्कर्स को। फिर आज इजलास में ये फैसला हुआ कि चूंकि आज इन्होंने मुश्तरका इजलास बुलाया है जिसमें हम तमाम अपोजिशन के लोग शामिल हो रहे हैं, उसमें हम अपने जो कैमरामैन हैं, फोटोग्राफर हैं, उनकी भी नुमाइंदगी शामिल करेंगे ताकि जो भी अमल हो वो बंद कमरे में ना हो, जो मुज़ाकरात हो, बातचीत हो और इस नेशनल प्रेस क्लब के समेत पाकिस्तान भर के सहाफ़ियों और प्रेस क्लब की तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो मुश्तरका लाएमल हो उसका फैसला किसी बंद कमरे में ना हो, मुशावरत से हो और वो मुस्तकिल हो। आज़ी हमें हल नहीं चाहिए। कि रात तक जो बसेदार ग्रुप है उसके साथ बैठ के अगर वो साथ चलना चाहेंगे तो फिर हम चलेंगे, वरना उसके बाद फिर अपोजिशन जो है वो अपना फैसला करेगी। लेकिन बात फिर भी वाज़ेह है हुकूमत के लिए कि नेशनल प्रेस क्लब या पाकिस्तान के किसी सहाफ़ी के खिलाफ या किसी प्रेस क्लब के खिलाफ कोई कदम उठाया जाता है उस पर हम नहीं बैठने वाले हैं, अपनी आवाज़ उठाते रहेंगे। अब यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है शकील अहमद जो सेक्रेटरी जनरल है PFUJ बरना के, उससे गुजारिश करूँगा कि वो अपने ख्यालात का इज़हार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, कल पाकिस्तान की तारीख का मैं कहूँगा स्याह तरीन दिन था, हमारी सहाफ़त की तारीख का स्याह तरीन दिन था। जिस तरह एक बलवा बोलते हैं, इस तरीके से हमारे घर के ऊपर बलवा बोला गया और ना उन्होंने ये देखा ना चादर चारदीवारी का के तकद्दुस एहतजाज करने वाले यहाँ पर आए हैं, लेकिन यहाँ की CCTV फुटेज के अंदर देखा जा सकता है कि ये सारा तशद्दुद उन कैमरामैनों के ऊपर किया गया, ये सारा तशद्दुद उन रिपोर्टर्स के ऊपर किया गया। न सिर्फ कैमरामैन और रिपोर्टर्स के ऊपर तशद्दुद किया गया, जो स्टाफ था नेशनल प्रेस क्लब का उसको बुरे तरीके से मारा पीटा गया। ये कभी भी काबिल बर्दाश्त नहीं है। खैबर से कराची तक आज पूरी सहाफ़ती बरादरी सरापा एहतजाज है। इस एहतजाज के अंदर न सिर्फ पाकिस्तान की सहाफ़ती बरादरी शामिल है, ये एहतजाज, इस एहतजाज को पूरी दुनिया तक फैलाया जाएगा। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। इस हवाले से IFJ ने भी आज इसको कंडेम किया है और हमारी इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट की सदर और सेक्रेटरी से बात हुई है। वो इस हवाले से प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी लिखने जा रहे हैं और हमें अगर इस हवाले से इंसाफ ना मिला, आज ये जो तहरीक है आज इस्लामाबाद तक है, लाहौर तक है, कराची तक है, हमारे प्रेस क्लब का तसलसल है। चाहे इम्तियाज मीर को कराची के अंदर कत्ल किया गया, चाहे शुहेब को मुल्तान के अंदर उसका सर मोड़ा गया, ये उसी का तसलसल है। एक तरफ से आपने हमें माशी दहशतगर्दी का शिकार किया हुआ है, हमारी तनख्वाहें बंद हैं, हमें जबरी बरतरफ किया जा रहा है, उसके साथ साथ आज आपने हमारे घर के ऊपर दावा बोला है जो किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। हम नहीं मानते, तेज हो, हमला
देख के हमला दोस्तों इस हवाले से 8:30 बजे नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, 8:30 बजे नेशनल प्रेस क्लब में करेगा तो ये सौदा हम नहीं उठे देंगे। नहीं है, मैंने अंदर भी कहा, मैं अब भी कहता हूँ, हमारी रेड लाइन इस कैमरे के पीछे खड़ा हुआ कैमरामैन है, हमारी रेड लाइन इस कैमरे के पीछे खड़ा हुआ फोटोग्राफर है, हमारी रेड लाइन इस डेस्क के ऊपर बैठा हुआ एक सब एडिटर है, एक न्यूज एडिटर है, एक एनआरआई एडिटर है। ये आप भूल जाएं कि इस तरह का सौदा होगा, इस तरह का आप आएंगे, हमें लॉरी पाप देंगे, हमारे साथ हजारे यकजहती करेंगे और माजी की तरह जिस आपने पीके एक्ट को गोल किया, आपने जंग से बरतरफ के लिए मुलाजमीन के मसले को गोल किया, आप इसको भी कर देंगे, कभी ये काम नहीं होगा। आज हम इंतजार करेंगे वो एक नुक्ते के ऊपर इकट्ठे हों और नेशनल प्रेस क्लब की जो मुंतखब क़यादत है वो इस मसले को लीड करे, हम उनके साथ खड़े हैं। अगर जहां भी हमने देखा इसको कहीं कंप्रोमाइज करने की कोशिश की गई तो ये तहरीक इंशाल्लाह मेरा कैमरामैन लीड करेगा, ये तहरीक एक रिपोर्टर जो है उसको लीड करेगा, एक फोटोग्राफर लीड करेगा और खैबर से कराची तक इंशाल्लाह अंदर हो। हम नहीं मानते, वो संरक्षी तेरे साथ है, हम नहीं मानते, आईजी इस्लामाबाद तेरे साथ है, हम नहीं मानते, जुल्म के ये साथ है, हम नहीं मानते। शकील साहब यहाँ पर दोनों शकील खड़े हैं, आप मेरे सवाल सिर्फ इतना है कि हमारी रेड लाइन आपने बता दी, हमने कोई साफी नहीं खड़ा हुआ, खालिद जमील को घर से उठा के 2 मरतबा ले गए, कोई रिएक्शन नहीं आया। कल मुल्तान में आपके सामने हुआ एक साफी को खबर लगाने पर उसके मुंह से बोल दी गई, हमारी कोई रेड लाइन नहीं आई। आज आप एक साफी को यहाँ पर हमारे जज्बात मुश्तैल करके बंद कमरों में आप हमें बताएं कि आपकी जो कहते हैं क्या मुतालबात है, ताकि पता चले पूरे साफी बिरादरी को कि हमारे मुतालबात क्या, खाली एक एसएचओ को मुअत्तल कराना या एक मुहर्रिर को मुअत्तल कराना। नादर साहब एक तो मैं क्लियर कर दूं, ना ही हमने खालिद जमील साहब को अकेले छोड़ा, हमने यहाँ पर प्रसिद्ध जारी की, यहाँ पर मुजाहरा किया, हमने इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट की प्रसिद्ध जारी की। जहाँ तक आप बात करते हैं मुल्तान की, मुल्तान का चेक करवा ले, सबसे पहले मुजाहरा मुल्तान यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने किया, पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट उसके ऊपर प्रसिद्ध जारी की, हमने IFJ से प्रसिद्ध जारी की, उसके बाद हमने कोर्ट के अंदर इस मुकदमे से उसको डिस्चार्ज करवाया, हमने वो FIR क्वैश की है। इसी तसल्सल को लेकर मैं यहाँ भी आपको बताता चलूँ कि ये आज का इजलास इसी वजह से था और हम बरमला आपके सामने खड़े होकर कह रहे हैं कि कोई इंशाल्लाह इस दफ़ा कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। जो चार्टर ऑफ डिमांड है तमाम दोस्तों की मर्जी से वो तय होगा, ये उन कैमरामैन की मर्जी से तय करना है ना किसी और ने करना है। ये फैसला आप सबको साथ बिठाएंगे और ये इजलास इसी वजह से बुलवाया गया है कि चार्टर ऑफ डिमांड पहले तैयार किया जाएगा। देखें, थाने के ऊपर हमला होता है तो 780 लगता है, किसी बार के ऊपर हमला होता है तो 780 लगता है, तो यहाँ क्यों नहीं लगेगा? यहाँ भी यह मेरा घर है, ये आपका घर है, तो हमारा मुतालबा यहाँ से स्टार्ट होगा। जिन्होंने काम किया इस्लामाबाद से जिला बदर होंगे, ये हमारा मुतालबा होगा, हम कदम इसको नहीं करेंगे, उनको भी बिल्कुल होगा ये हमारा मुतालबा। जी मैं किसी किस्म की जो है ना, हम आपको यकीन दिलाते हैं, यहाँ मौजूद एक एक शख्स को, एक एक भाई को यकीन दिलाते हैं कि इंशाअल्लाह इस इशू को हम नहीं दबने देंगे, इस इशू पे किसी को हम सौदेबाजी नहीं करने देंगे और किसी किस्म की सौदेबाजी कबूल नहीं की जाएगी। PSUJ वर्कर्स के सेक्रेटरी साहब
रज़ाक के GC साहब बात कर रहे थे। देखिए इसमें आखिरी बात मैं करना चाहूँगा कि हमने 2 चीज़ें वाज़ेह तौर पर गुज़श्ता रोज़ की मीटिंग में नेशनल प्रेस क्लब की इंतज़ामिया के सामने रखे हैं। वो ये है कि पहली बात तो ये कि वफाकी हुकूमत और तमाम सूबाई हुकूमतें, होम मिनिस्ट्रीज़ नोटिफिकेशन जारी करें कि आज के बाद किसी प्रेस क्लब में, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट का है, तहसील का है, चाहे बड़े शहरों के प्रेस क्लब है, किसी प्रेस क्लब में पुलिस समेत कोई भी कानून नाफिज करने वाला अदारा दाखिल नहीं हो सके।